हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ देगी दानेदार सा बीफ कोरमा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट्स में या फिर पकवान सेंटर्स में तैयार किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। उसके बाद 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज थे जो कि मैंने स्लाइसिस की शेप में इस तरह से काट लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेना है इतना कि ब्राउन हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो चुके हैं क्योंकि हमें चूरा सा इसका करना है और क्रंची टाइप के हमें फ्राई करने हैं, इसलिए थोड़े ज्यादा डार्क ब्राउन कर लेने हैं इस तरह से। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में जिसमें प्याज फ्राई किए थे उसी में मैंने बीफ ऐड कर दिया है। तो बीफ है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो बीफ का हम कोरमा बना रहे हैं। तो बीफ सारा ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लें। इतना भूने कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ ये देखिए हल्का सा इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। ऑयल कोटिंग एक दफ़ा इस पे हो चुकी है हल्की सी। तो अब इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने पीस लिया था इसमें डाल लिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए फिर मज़ीद भूनना है। तो गोश्त भूनते हुए ही इसके अंदर से, गोश्त के अंदर से जो इसका अपना पानी निकलेगा उसके अंदर ही जो है गोश्त गल जाएगा। तो अब इसमें सूखे मसाले डालते हैं। 1 टेबलस्पून नमक लिया है मैंने। ये देखिए इसके अंदर से पानी कितना निकल रहा है, इसके अंदर ये टेंडर हो जाएगा। तो 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा। तो अब इसे गला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब मसाले डाल के मैंने इसे कवर कर दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। मैंने इसे चेक करके देखा है, ये गल चुका है। तो अगर ये आपका जो गोश्त होगा गलेगा नहीं तो आप इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी का डाल के इसे थोड़ी देर के लिए मजीद छोड़ दें, गला लें। तो उसके बाद आपको खड़े मसाले डालने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिया 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 जो है लौंग की कलियां हैं और 6 से 7 ही हैं छोटी इलायची। ये डाल लेने के बाद इसे भूनना है, फिर से चमचा चला लेना है। तो भुनाई जो है वही इसका जो है असल टेस्ट निकालेगी। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जो है शान कोरमा मसाला डाल लिया है। जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई होती है गोश्त का उतना ही जो टेस्ट एनहेंस होता है। तो अब इसमें ऐड कर लेती हूँ 250 ग्राम दही। दही को डालने से पहले अच्छी तरह से मैश कर लें और कोशिश करें कि इसमें मलाई वगैरह ना हो, तो जो कोरमे का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसे फिर से हम भून लेंगे। जो दही जो है इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, मसाले के साथ इसे भून लेना है। तो ये जो खटास की चीज़ें होती हैं जो ये हैं इसका जो प्रोसेस होता है गलने का, इसमें थोड़ा सा ये कम हो जाता है। तो इसीलिए दही भी मैंने बाद में ऐड किया है जब गोश्त गल चुका है। तो इसी तरह आपको दही बाद में ऐड करना है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए यहाँ इसका ऑयल सेपरेट हो चुका। अब मैंने इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी का डाल दिया है ताकि ये जो सब मसाले वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत सिर्फ 1 गिलास डालना है क्योंकि जो इसके मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं। और दूसरी बात ये कि सब मसालों का जो टेस्ट होगा वो पानी से ही निकल के पानी में ही सब जो है आ जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे जब तक पानी को बॉईल आ रहा है तब तक हम अपने चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। इसे कवर कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा ये है, जो प्याज हमने फ्राई किए थे ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसे चूरा कर लेना है। चाहे तो आप हाथों में मसल के इसे चूरा कर लें, चाहे तो ग्राइंडर में पेस्ट बना लें इसकी। तो मैंने इसे पीस लिया है।
तो अब इसमें पानी को भी बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें प्याज डाल लिए हमने। फ्राई प्याज डालने के बाद आपको चम्मच को चलाते ही रहना है, क्योंकि ये ग्रेवी जो है ये जल जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो खास और इम्पोर्टेंट स्टेप था ये हमारा प्याज़ों का था। प्याज़ों के साथ और दही के साथ जो है दानेदार सी ग्रेवी बनती है। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल लें और इसको थोड़ा सा पका लें। पका लेने के बाद ऑयल को इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैलाकर डाल दें। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। चूल्हा जो है बिल्कुल मेरा बिल्कुल स्लो है। जिस तरह दम देते हैं इतने चूल्हे पे पानी को बॉईल होने के बाद ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे जो है ये सब करना है। तो अब इसमें ऐड करना है केवड़ा एसेंस, किसी भी कंपनी का आप ले लें। 1 टेबलस्पून जो है केवड़ा एसेंस फैला के डाल दें। तो उसके बाद एक दफ़ा फिर से इसे मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद बिल्कुल दम वाले चूल्हे पे इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। ये देखिए फ्रेंड्स, सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ चाहे खाएं। ये देखिए बिल्कुल दानेदार सी ग्रेवी है। बहुत अच्छा हमारा कोरमा बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।